नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस। हम अभी नागपुर में हैं और हमारे साथ हैं एक बहुत प्रमुख महाराष्ट्र की राजनीति के राजनेता। उन्हें किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि शिवसेना शिंदे गुट के सह मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर राजू वाघमारे साहब। पहले चरण का मतदान बिल्कुल आ गया है। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा सीटें महाराष्ट्र में हैं। पिछले चुनाव में आप दूसरे पक्ष में थे, इस बार आप दूसरे पक्ष में हैं, यानी आप एक तरीके से देखा जाए दोनों तरफ का फील ले सकते हैं। 2 बार महाराष्ट्र ने झोली भर भर के सीटें दी हैं एनडीए को, लेकिन इस बार कई सर्वे बता रहे हैं कि जो एमवीडी है, महा विकास अघाड़ी, जिसका आप हिस्सा रह चुके हैं, वो कड़ी टक्कर कई जगह दे रहा है और हो सकता है कि इस बार कुछ घाटा एनडीए को हो सकता है। आप नई भूमिका में हैं, करीब से देख रहे हैं, दोनों तरफ की आपको ताकत मालूम है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इसके पहले एनडीए में था, ऐसा आप बोल सकते हो। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता रह चुका हूँ, लेकिन कांग्रेस की और एनडीए की आज की स्थिति जो है वो इतनी खराब हो चुकी है कि कांग्रेस में तो कोई किसको पूछ नहीं रहा है। नेता महाराष्ट्र के जो है आपस में झगड़ा कर रहे हैं। आज तक महाविकास आघाड़ी के कई सीटों के ऊपर का बंटवारा अभी तक हुआ नहीं है। कांग्रेस वाले शिवसेना को बोल रहे हैं कि शिवसेना के नेता का प्रचार मत करो, शिवसेना वाले अपने लोगों को बोल रहे हैं कांग्रेस के नेता का प्रचार मत करो। तो आप ही बताइए, ऐसी स्थिति में एनडीए के पास कहाँ से सीट आने वाली है? आज जनता ये देख रही है कि उनको विकास चाहिए। मैं यहाँ आया हूँ हमारे आदरणीय एकनाथराव जी शिंदे जी के साथ शिवसेना के अंदर। उसका कारण एक है कि जनता का मुख्यमंत्री है, कॉमन मैन सीएम एकनाथराव जी शिंदे है, और महाराष्ट्र का विकास और देश का विकास अगर हमको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में अगर करना है तो हमको विकास के साथ जुड़ना होगा। और विकास की राजनीति के लिए मैं यहाँ से यहाँ आया। ना मेरे पास पैसा है, ना मेरे पास कुछ गलत काम सीबीआई मेरे पीछे है, ना ईडी मेरे पीछे है। क्योंकि अक्सर ये बोला जाता है कि ईडी और सीबीआई की वजह से लोग भाजपा में जी, आपकी तो क्लीन इमेज है, लेकिन मतलब इमेज पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि इमेज पर हम बात करेंगे तो बड़ी लंबी बातचीत हो जाएगी। आप ज़मीनी स्थिति को ज़्यादा बेहतर महाराष्ट्र की समझते हैं, और आप ये भी जानते हैं कि एनडीए ने जो 400 प्लस का लक्ष्य रखा है, वो उसके लिए महाराष्ट्र बहुत ज़रूरी है। आपका क्या प्रेडिक्शन है? 48 में से पिछली बार 41, इस बार आप कहाँ देख रहे हैं, क्योंकि नई फोर्सेस साथ में आई हैं? देखिए, इस वक्त 48 में से 45 सीटें 45 तो जरूर हमारे पक्ष में आएगी। एमवीए के पास कुछ आने वाला नहीं, 1-2 चीज़ बचेगी तो वो उनके पास 2-3 सीट जाएगी, नहीं तो 45 सीट्स ये हमारे कब्जे में आने वाली है महायुति की सरकार के अंदर। क्योंकि लोगों की मनीषा ये है कि किसी भी हालत में विकास पुरुष के साथ जाना है, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जाना है, महाराष्ट्र के अंदर एकनाथराव जी शिंदे के साथ जाना है। तो ये महायुति का जो गठबंधन है, इसने गए 2 साल में भी महाराष्ट्र में परिवर्तन लेके आए, विकास की राजनीति लेके आए। प्रधानमंत्री जी के सब कार्यक्रम यहाँ हमने इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। तो लोगों का ये कहना है कि हमें महाविकास आघाड़ी के साथ रह के हमारा विकास होने वाला नहीं है। जनता ये मान रही है कि अगर आगे चल के विकसित भारत का सपना अपने को देखना है और महाराष्ट्र को विकसित करना है, तो महायुति का पर्याय जो है उसके सिवाय दूसरा उनके पास कोई चारा नहीं है। इसीलिए मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 48 में से 45 सीट हमारे महायुति के पास आएगी। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि आप व्यस्त हैं। आप नागपुर में हैं, दीक्षा भूमि कहलाती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, और आप जिस पार्टी में थे वो और उनके सहयोगी लगातार एक बात कह रहे हैं कि अगर 400 प्लस जो टारगेट रखा है एनडीए ने, वो सीटें मिलती हैं, भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के बयान कोट करके वो कहते हैं तो संविधान खतरे में होगा। क्या आपको भी ऐसा कोई डर लगता है? सबसे पहली बात, मैं परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला एक भीम सैनिक हूँ, शिव सैनिक भी हूँ और भीम सैनिक भी हूँ। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि विरोधियों के पास विकास की राजनीति के ऊपर बात करने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो ये रोने का काम कर रहे हैं कि भाई संविधान बदली करेंगे। अरे क्यों संविधान बदली करेंगे? अगर संविधान बदली करना रहता था तो 2014 से आज 10 साल हो गए, क्यों नहीं बदली गया?
क्यों नहीं बदली किया? 400 प्लस नहीं थी। नहीं, देखिए 400 प्लस का जो काम है, ये जो बातें हैं, ये मनगढ़ंत कहानियाँ, ये विरोधी दल। लेकिन कुछ बयान, कम से कम 3 नेताओं के इस तरह के बयान आए। पहले साउथ कर्नाटक के एक नेता का बयान आया, फिर लल्लू सिंह जी का बयान आया जो फैजाबाद अयोध्या के सांसद हैं, जो अरुण गोविल हैं राम की भूमिका निभा चुके हैं, उनके भी बयान को कोट किया गया। 3 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान को कोट करके बताया था। लेकिन इस बयानों के बाद भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता और अधिकृत नेताओं ने ये साफ जाहिर कर दिया कि इनका ये पर्सनल बयान है, हमारा उसके साथ कुछ ताल्लुक नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर सभा में कल ही बात किया है कि संविधान को बदलने का कोई मतलब ही नहीं है। उन्होंने तो इतना तक कह दिया कि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी खुद आए और अगर संविधान को बदलना चाहे तो वो भी होने वाला है नहीं। तो जब भी प्रधानमंत्री इस तरीके की अपनी जनता के सामने ग्वाही दे रहा है, तो ये छुट के कोई नेता अगर कुछ बातें करते हैं अपना दिमाग का बत्ती बुझा के, तो उसको तुरंत उसके ऊपर जाना अच्छा नहीं, क्योंकि देश का संविधान और देश के प्रति प्यार ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, हमारे सबका है, महायुति का है। तो कोई भी ये इनके पास कोई बोलने के लिए मुद्दा ही नहीं है। ना किसानों पे बोल सकते हैं, ना उद्योग के ऊपर बोल सकते हैं, ना युवाओं के ऊपर बोल सकते हैं, इनके पास कुछ मुद्दा नहीं है। तो ये पूरा एक मनगढ़ंत मुद्दा लेके आए हैं कि भाई संविधान को बदलेंगे ताकि लोग उनके पीछे आए। लेकिन देश की जनता इतनी बुद्धिमान है, उनको ये पता है कि ये सब बातें हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए इनके साथ कोई नहीं जा रहा है, क्योंकि इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है। तो पहले चरण का मतदान बिल्कुल करीब है, प्रचार बंद होने वाला है। डॉक्टर साहब आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं।